बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर, आपको बता दें कि जब हम अपने बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं, उनके करियर की बात करते हैं, तो बोर्डिंग स्कूल्स ने आज तक हमारे बच्चों को बनाने में, उनके करियर को संवारने में एक अहम किरदार अदा किया है, एक अहम रोल अदा किया है। हर पेरेंट, हर मां, हर बाप यह चाहता है कि उनका बच्चा करियर में एक्सेल करे। लेकिन जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें, यहां पे भले ही कुछ बोर्डिंग स्कूल्स हैं, लेकिन अगर आप वाकई अपने बच्चों के हवाले से सीरियसली बोर्डिंग स्कूल्स में दाखिला लेना चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों को जिंदगी के जंग में, जिंदगी की दौड़ में मजबूत बनाना चाहते हैं, किसी भी चैलेंज का सामना करने के हवाले से, तो यकीनन आपको ऐसा स्कूल ढूंढना पड़ेगा। आपको ऐसे स्कूल की तलाश करनी है जिस स्कूल में वाकई डिसिप्लिन, एक बच्चे में वाकई जो उनके करियर में उनको कामयाब बना सकता है। ऐसे स्कूल की तलाश करना शायद हर पेरेंट का फर्ज भी होता है अपने बच्चे के लिए, और कर्ज भी होता है। इसी हवाले से आज हमने यह मुनासिब जाना कि हम बोर्डिंग स्कूल्स पे बात करते हैं, और आज हमने अपने प्रोग्राम में मधु किया है बोर्डिंग स्कूल केएलएम बोर्डिंग स्कूल पठानकोट की सरबरा। चूंकि इनका दौरा था कश्मीर का, हमने यह मुनासिब जाना कि इनसे हम सवाल पूछें, इनसे पूछें कि आखिरकार आपका स्कूल इतना ज्यादा लोगों को क्यों पसंद है। आखिरकार बारामूला, कुपवारा, कुलगाम, लद्दाख, श्रीनगर के पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का एडमिशन केएलएम में, एक ड्रीम एडमिशन एक पेरेंट चाहता है, एक मां, एक बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन केएलएम में हो। हाँ, उन्होंने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। तो मैम, सबसे पहले एक ड्रीम होता है हर एक पेरेंट का कि उनका एडमिशन, उनके बच्चे का एडमिशन केएलएम स्कूल में हो, पठानकोट में वो पढ़ें। जिस तरह से हमने देखा कि डिसिप्लिन है, पढ़ाई है, करियर है, कामयाबी है, कोई भी बड़ा कोर्स है। तो ये बताएं स्कूल के बारे में, कैसे ये आगाज हुआ स्कूल का, किस तरह से आपके मैनेजमेंट की ये सोच आई, नहीं स्कूल से हम वाकई बच्चों को एक वो करियर बना के देंगे जो आप पेरेंट्स के साथ वादा करते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आगाज़ की जो आपने बात की है, 1997 में स्कूल का आगाज़ हुआ था, और स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं, केएलएम की फुल फॉर्म है हमारी कुंदन लाल महाजन। उनका ये सपना था कि स्कूल को जब बनाया जाए, एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल बनाया जाए कि जब एक पेरेंट ये सोच के निकलता है घर से तलाश करने के लिए कि बोर्डिंग स्कूल ही क्यों, तो कम से कम जब वो केएलएम आए तो उनको पता लगे कि एक केएलएम के अंदर, स्कूल के अंदर आके आपको एक होटल जैसी फैसिलिटीज़ नहीं लेनी है। आपको ये नहीं बताना है कि मोबाइल्स अलाउड हैं, लैपटॉप्स अलाउड हैं। आपको ये देखने आना है कि क्या आउटकम बेस्ड एजुकेशन अंदर मिल रही है, क्या अंदर जो प्रिंसिपल है वो मेरे बच्चे को अपने बच्चों की तरह रख रही है। थोड़ा सा अफसोस रहता है मुझे आजकल के बाकी बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को देख के या पेरेंट्स को देख के कि इन चीज़ों को फैसिलिटीज़ माना जाता है कि होटल जैसे रूम हैं और बच्चे को हम होटल जैसा खाना खिलाते हैं। और अगर उसके कंपैरिजन में आप मेरा केएलएम देखेंगे, मैं ये बताने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि आर्मी जैसा डिसिप्लिन रहेगा, फौजी कट रहेगा। जिस तरह से मैं अपने 2 बच्चों को पाल रही हूँ, इस तरह से मैं अपने हॉस्टल के 200 बच्चों को पाल रही हूँ। मेरे बच्चे भी उन्हीं के साथ खाना खाते हैं। वैल्यू एडेड थिंग्स होंगी सर। मैंने उनको वहाँ अंदर पार्टीज़ के लिए या डीजेस के लिए या आउटिंग्स के लिए नहीं रखा है। अगर वो अंदर रहेंगे तो 7th क्लास एक केएलएम ही स्कूल ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि साइंस की बाइफिकेशन हो चुकी है। आप कभी भी मेरे स्कूल आइए, आप देखिए आके कि जो साइंस सब्जेक्ट है वो बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स 7th क्लास से अलग हो चुका है। एक 7th क्लास का बच्चा आपको बता सकता है कि मुझे +2 के बाद जेईई में करना है या मुझे नीट में करना है। सो आउटकम बेस्ड लर्निंग करने के लिए मुझे केएलएम के अंदर अपने बच्चों को एक जंगल का शेर बनाना है, ना कि सर्कस का शेर बनाना है। मैं खुद 7th क्लास में थी जब मेरे माता पिता गुजर गए थे, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम जम्मू, बख्शी से हूँ मैं। माई मदर वॉज अ गायनेकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट डॉक्टर इन जम्मू मेडिकल कॉलेज। सो मुझे पता है एक अकेली लड़की होने के लिए एक आपको शेर के जैसा और इंडिपेंडेंट एजुकेशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। माँ बाप के पास अगर 40 लाख की भी गाड़ी है ना,
बच्चे का मुस्तकबिल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता हो कि मेरा बच्चा एक होटल जैसा कमरे में रह के शेर बनेगा या जिस तरह से केएलएम की प्रिंसिपल बनाना चाहती है वैसा बनेगा। सो उड़ने दीजिए उनको एक बार मेरे हॉस्टल में आके, तभी आपको सर पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वी विल विजिट योर। तो आपके चेहरे से वो गुरुकुल की याद आ रही है। सर यू हैव नैना जी, you have used the correct word. I have attended number of seminars, and in the seminars when there I have attended like around 200 300 principals, they always ask me the question, what is your vision and the mission of KLM? I always said one thing, that mission is just to build a very strong humanity. I am not there for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. My school is not there for अच्छा लद्दाख का बच्चा आ रहा है तो हम लद्दाख के डॉम में छोड़ेंगे, मुसलमान बच्चा आ रहा है हम मुस्लिम के डॉम में छोड़ेंगे। नो, मेरे स्कूल में बच्चा जब आ जाता है तो हम एक ह्यूमन के डॉम में, आप कभी भी आइए, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शेयरिंग करते हैं। पता है, जब आपके रोज़े होते हैं तो मैं उनके साथ इफ्तारी करती हूँ, जब हमारे नवरात्रे होते हैं तो बच्चे सब मिक्स होके खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो क्वेश्चन आपका था गुरुकुल। सो जब प्रिंसिपल सारे बैठते हैं कि मैडम सुनैना, व्हाट यू वांट योर स्कूल हैज़ टू बी, आई सेड लेट्स बैक टू द गुरुकुल प्रथा, राइट? जहाँ पे पता होता था कि खुद अपना सामान इकट्ठा कीजिए और पता होना चाहिए रात को कुक कैसे करना है। उठना है तो 5 स्टार होटल के बोर्डिंग स्कूल में नहीं उठना है कि हम चले स्कूल, पीछे से मेड्स आएंगे और खुद हमारी बेडिंग लॉजिंग करेंगी। मेरे स्कूल में बच्चे खुद उठते हैं, रात को अपनी सॉक्स तक खुद धोते हैं और हैंकीज अपने खुद धोते हैं। एटलीस्ट एक ज़मीन के साथ जुड़ना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। शायद इन्हीं चीज़ों के लिए एक माँ बाप हॉस्टल ढूंढते हैं सर, अदरवाइज तो घर पे आई थिंक आजकल हमारे सबके बच्चे नवाब हैं, सबके बच्चों को पता है, लेकिन माता पिता जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो मोबाइल्स और लैपटॉप के यूज़ से हैं। सो जैसे ही केएलएम के अंदर एंट्री है, हमारी कोई भी एजुकेशन, कुछ भी नोट्स लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू नहीं है। टीचर्स आर अवेलेबल देयर, जो भी होगा बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी के थ्रू नहीं होगा, हार्ड कॉपीज आर अवेलेबल। सो गुरुकुल प्रथा आई थिंक आनी चाहिए। नहीं, आपके चेहरे से मुझे लगा कि जिस तरह से आपने बात की कि वाकई बच्चे को एक शेर बनाना चाहते हैं हम, ना कि वो सर्कस का शेर बने बल्कि वो जंगल का शेर बने जिसकी दहाड़ से कल सारे जो जानवर हैं वो खौफ खाते हैं। तो आप वैसे ही बनाना चाहते हैं एक बच्चे को असली करियर में। सर मैं अपने बच्चों को ना अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप को बोलने में कि आप आज मुझे 1000 आवाम के आगे खड़ा कर दीजिए, मेरे लिए एक लड़की 10 लड़कों के बराबर है, राइट? 1 girl is equal to 10 sons, not 10 shuns. As I already told you, I was all alone when my mom dad expired. So last wording of my mother was कि बेटा हमेशा सूरज बनना, चांद नहीं बनना। तो ये मतलब मुझे समझ आया when I was in college कि जब आप चलते हो ना तो लोगों की नज़रें जो हैं वो एक आपको देखने में चुंधियाएं, ना कि चांद की तरह हर कोई आपको देख सके। सो मेरी जो बेटियां हैं, आप कभी स्कूल में आइए, आप कभी मेरी एनसीसी टीम से मिलिए, आपको रश्क हो जाएगा कि ये मैडम की लड़कियां हैं तो वो प्रिंसिपल जैसी थोड़ी छोटी हाइट की, लेकिन जब मैं गरजती हूँ और जब मेरी बच्चियाँ गरजती हैं तो लगता है कि केएलएम की शेरनियाँ हैं। लड़कों का ठीक है, लड़कों को मैं एक ही चीज़ सिखाती हूँ कि लड़के रुलाते नहीं हैं, ठीक है? खुद भी रोना नहीं आना चाहिए, रुलाना भी नहीं आना चाहिए। और हॉस्टल के जो मेरे लड़के हैं, मुझे बताने में बहुत मज़ा आता है सर, हमने कुकिंग एक दिन रखी हुई है, उस दिन लड़के भी अपनी कुकिंग सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लड़के कल को खाना बनाना ना सीखें। ओवरऑल ग्रूमिंग करिए, आउटकम बेस्ड लर्निंग करिए एंड लर्निंग बाय डूइंग करिए, ठीक है? मैडम सुनैना, आपके बगैर भी वहां पे बाकी टीचर्स भी ऐसे हैं कि उस स्कूल में सिर्फ मैडम सुनैना, जैसे 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 मैडम सुनैना गरजती है बाकी किसी को अलाउड नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, टीम के बिना आप कुछ नहीं है, ठीक है? यूनिटी, ये मैं अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाती हूँ कि हमेशा एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को अपने साथ लेके चलता है। अकेला हमेशा टूटता है, ठीक है? When we make a strong, unity, when we are feeling that there is a Sunaina in every teacher, then you can build a strong student, especially for the boarding. So all are like fire. तो मैम सुनैना, ये भी बता दीजिए, केएलएम में खासकर मैंने बात की नॉर्थ कश्मीर की, सेंट्रल कश्मीर की, जम्मू के पीर पंजाल की, चिनाब से हमें भी फ़ोन आते हैं कभी कभार कि केएलएम का आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो स्कूल में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? बड़ा टफ प्रोसीजर है आपका एडमिशन्स के लिए। ड्रीम होता है एक पेरेंट का कि आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो ये बता दीजिए नज़्म ज़ब्त या डिसिप्लिन या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या अवेलेबल है? ये नटशेल में सर आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर तो आप ये सोचते हैं कि बाल नहीं, मेरे पास ये बड़ी हैरानी की बात है कि पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं मैडम बाकी स्कूल्स में तो बाल कटवाने में कोई इतना अहम नहीं रोल दिया जाता है, आप क्यों बोल रहे हैं कि आते ही फौजी कट होगा, है ना? मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ बताना देना चाहती हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट है, दे आर द PR, कैनेडियन मैनेजमेंट है, वो कनाडा में रहते हैं और चेयरमैन सर यहीं पे हैं।
एक ही मुहिम है केएलएम की सर कि अगर आपने यूनिफॉर्मिटी रखनी है तभी एक बच्चे को एक लहजा आएगा जिंदगी में जीने का, कि बाल अगर एक ही तरह के हैं, बच्चों में ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि मेरे पापा के पास 40 लाख है और तेरे बाप के पास सिर्फ 10 लाख है, ठीक है। सो यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि यूनिफॉर्म क्यों बनती है, इसीलिए कि किसी बच्चे के पास अगर कपड़े अच्छे नहीं हैं बट वो यूनिफॉर्म में है एंड ही शुड ऑल्सो फील लाइक आई एम इक्वल। सो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा बहुत टफ इसलिए है सर कि केएलएम ने अभी तक होटल नहीं कन्वर्ट किया है अपने आप को। केएलएम आज भी गुरुकुल है, कल भी गुरुकुल रहेगा और हमेशा गुरुकुल रहेगा। ऑफ कोर्स एंट्री टेस्ट होगा जिसमें पेरेंट्स को जो ट्रू पिक्चर है वही दिखाई जाएगी। उनके मार्क्स को ऊपर नीचे करके ये नहीं दिखाया जाएगा कि हमारी एडमिशन ना चली जाए या हमारे एक जो एजुकेशन को आजकल आप कह लीजिए इकोनॉमिकल वे में यूज़ किया जा रहा है वो नहीं होगा। ऑफ कोर्स आएगा बच्चा, एंट्रेंस टेस्ट होगा और जितनी भी, हाँ एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि कोई भी पेरेंट ये ना सोचे कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हर मीडियोकर एक माँ का सपना होता है बच्चा अच्छे के लिए आए। हाँ, बच्चा अगर अच्छी स्कॉलरशिप वाला है, above 96% है, KLM is always ready to provide the scholarship. More than 40,000 rupees we will try to just cut from the fees, but I want every student should get the opportunity to come forward and be something in the life. मैम सुनिए, ये भी बता दीजिए कि लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी आपसे, केएलएम ने खासकर जो समाजी लिहाज से पस्त होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं या बेटियां होती है जिनके माँ बाप गुजर गए होते हैं, उनके लिए बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी जानिब से लिया गया, उस हवाले से समझा दीजिए उन बच्चों। अभी भी है स्टिल मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग ज़िले के बच्चे हैं। बस मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में अगर टॉपर है, लाइक 95 अबव है, तो डेफिनेटली केएलएम उसको स्कॉलरशिप देने में पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है, 7th क्लास से बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें हम कहते हैं कि आजकल हर एक माँ बाप का सपना सा बन गया है फॉरेन एजुकेशन देने का। सो उसमें हमें भी ये स्टार्ट करनी पड़ी मुहिम जिसमें हम IELTS फ्री एजुकेशन देते हैं, जिसमें प्रिंसिपल ने खुद 2 बार अपना IELTS अपना टेस्ट क्रैक किया एंड आई एम टेकिंग देयर लिसनिंग एंड आई एम टेकिंग देयर कम्युनिकेशन क्लासेस माई सेल्फ। बड़ा ही एक प्यारा सा रूटीन है हमारा। सुबह 6 बजे से रूटीन एक हमारा स्टार्ट होता है सर, और बोर्ड क्लासेस के लिए रात के 11 बजे ख़त्म होता है और बाकी क्लासेस के लिए शाम के 8:30 बजे ख़त्म होता है। और अगर बात की जाए हमारी एनडीए की, बहुत खुशी की बात है कि अब एनडीए में हमारी गर्ल्स आगे आ सकती हैं और इंशाल्लाह हमारी केएलएम की गर्ल्स जी जान लगा के इस बार एनडीए की तैयारी भी कर रही हैं। रहा सवाल नीट का, जेई मेंस का और बाकी सिविल सर्विसेज का, ये एक बार अब अपना बच्चा भेज के देखिए और देखिए किस किस्म की एजुकेशन है। बट हाँ, दिमाग में एक चीज़ रख के भेजिएगा कि केएलएम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, ना कि मुझसे आके ये बोला जाए कि मैडम बाल नहीं कटे हैं तो इसका डिसिप्लिन से क्या कनेक्शन है। मैडम सुबह 6 बजे उठ के पीटी करवाने से बच्चे का डिसिप्लिन किस तरह से इम्प्रूव होगा। मुझे बाकी स्कूल बोर्डिंग्स की तरह नहीं चलना है, मुझे ये सोच के चलना है कि माता पिता कहीं बैठ के एक बड़ा फक्र से ये बोल सके कि जी बच्चा हमारा केएलएम में है, और बच्चा हमारा सुबह जागता है, देर तक नहीं सोता है। सर ये इंपॉर्टेंट है। और यस, और पता है आपको, कुछ बच्चे आजकल हमारे इतने प्यारे नवाब हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, लेकिन जब प्रिंसिपल अपना सुबह ट्रैक सूट पहन के वहाँ सुबह खड़ी हो जाती है 6 बजे के, लेट्स प्रिंसिपल इज ऑल्सो रनिंग, मैंने भी अपना वेट इन्हीं के साथ भाग के लूज़ किया है। सो बिकॉज छोटे रहना, इनके साथ बच्चे बन के रहना आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, हम क्यों बूढ़े हों इतनी जल्दी। सो इनके साथ इनकी प्रिंसिपल जब भागती भी है, डांस भी करती है, शाम को हम लोग योगा साथ करते हैं, शाम की गेम्स में इनकी प्रिंसिपल इनके साथ है, रात के खाने में प्रिंसिपल इनके साथ है। सो आई थिंक मुझे बहुत फ़क्र है कि ये मेरे केएलएम के बच्चे हैं और इनके माता पिता जितने संतुष्ट हैं मुझसे, स्पेशली हमारे श्रीनगर के पेरेंट्स, कश्मीर के पेरेंट्स, उनको तो मैं थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक्स बोलूँगी कि जो भरोसा आपने मुझ पे बनाया है आज तक मैंने तोड़ा नहीं है और इंशाल्लाह आगे कभी तोड़ूंगी भी नहीं। और जो नए पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि एक बार आके मिले और फिर आप डिसीजन लीजिए, बिकॉज आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो एटलीस्ट आप बहुत ध्यान से लेते हैं। सो आई थिंक बच्चे को बोर्डिंग डालने से पहले आई थिंक आपको 100 टाइम सोचना चाहिए कि क्या आप एक स्कूल चुन रहे हैं या आप एक अच्छा होटल चुन रहे हैं। इसमें सर मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगी। मोस्टली बोर्डिंग स्कूल में जाके आपका टारगेट ये होना चाहिए बच्चे की बैलेंस डाइट क्या है। लाइक वी हैव अ न्यूट्रिशियस्ट इन आवर स्कूल, द वे शी इज मेकिंग द कैटलॉग एंड द डाइट प्लान, द चाइल्ड विच इज रिक्वायर 2200 कैलोरीज इन अ डे, द चाइल्ड इफ रिक्वायर्स 1500 कैलोरीज इन अ डे, सो एवरीथिंग हैज टू बी अ प्रोपोर्शनेट। सो ये चीज़ें कहाँ हैं आजकल? तो ये होता है कि मम्मा एक पिज़्ज़ा नहीं 2 पिज़्ज़ा ला दीजिए, एक बर्गर नहीं 2 बर्गर खाने हैं हमको, मोमोज की प्लेट्स हमको चाहिए। सो ये चीज़ें हमारे वक्त में थी, अगर आपको याद हो कि सुबह एक ही परांठा मिलता था मम्मा से और दूसरा मांगते थे तो चांटा ही मिलता था कि बिकॉज जितनी तुम्हारी डाइट है उसके हिसाब से चलो। सो ये सब चीज़ें केएलएम में हैं। अगर इसको ये सोचा जाए कि वहाँ खाना कम मिलता है या पौष्टिक नहीं है, आई थिंक वी आर रोलिंग
ये आप उन्हीं बच्चों से जान सकते हैं जो बच्चे इस वक्त अंदर हैं, या कभी आप दोबारा आइए, आप लाइव दिखाइए सबको, सो तभी आप Surely, I'll come your school if you invite me. बिकॉज मेरा ये स्ट्रांग बिलीफ है सर कि रूम छोटे होने से एक अच्छी एजुकेशन का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, या रूम बड़े होने से एक अच्छी एजुकेशन का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन एक ही चीज़ है कि आजकल की माता पिता की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा, दे आर हैविंग वर्क हॉर्कोलिक एटमॉस्फेयर, दे डोंट हैव टाइम टू गिव टू देयर पर्टिकुलर चाइल्ड कि आप बैठिए, आपके पास आज वो वक्त नहीं रहे जो हमारे माँ बाप के पास थे। सो उसके लिए क्या होता है, हाँ बेटा फ़ोन ले लो, लैपटॉप ले लो, बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है, बट इन अ नटशेल यहाँ पे ये बात है कि शायद पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी अपने सिर से उतारना चाहते हैं और बच्चों को वो इजी वॉक, केक वॉक देना चाहते हैं, और जिसकी वजह से एक बच्चा फिर कल को खराब होता है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डे स्कूल एंड बोर्डिंग स्कूल, और कितना एक बच्चे का करियर बोर्डिंग स्कूल में सेफ है रादर देन डे स्कूल? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका तो मैं कोई कंपेयर ही नहीं करूंगी। एक बच्चा जो 1:30 बजे घर जा रहा है, जाते ही टीवी ऑन कर रहा है, 10 बार उसकी मदर बोल रही है यूनिफॉर्म चेंज करिए, और उसके बाद कहीं 11वीं बार जाके ही इज गोइंग टू बी चेंज द यूनिफॉर्म, शूज रखने, यस दिस इज द ट्रूथ। और उसके कंपैरेटिवली जो हमारे बच्चे हैं, एक बेल हुई 2:30 शार्प स्लीप, 4 o'clock शार्प टाइम फॉर द प्रेप, 5 o'clock इवनिंग ब्रेक। वाओ, क्या लाइफ है, क्या लाइफ है। It has to be like a army kind of, spick span. 5:10, okay, fine now. Fine, what kind of? Today you will not talk to the principal. And they are, you believe they are. मेरे ख्याल में मैम सुने ना, दिस इज द रियल डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, दिस इज द रियल डिसिप्लिन। ऐसे ही था सर। अगर हम थोड़ा सा पुराने वक्त में अपने चले जाएं, हम इतने भी पुराने नहीं है वैसे। जब वक्त सही था, आज खराब चल रहा है। और तब आप याद करिए संडे का वेट कितना होता था, बिकॉज संडे को ही टीवी दिखता था। संडे को ही वो पता होता था कि महाभारत आएगी, संडे को ही पता होता था वो विक्रम बेताल आएगा, अलिफ लैला आएगी। सो तब वो इतना टीवी ने घेराव नहीं करके रखा था। सो आजकल के टाइम पे अगर आपको अपने बच्चे को सेव करना है तो आई थिंक बोर्डिंग लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। So you believe in this कि बोर्डिंग लाइफ से ही हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधार सकते हैं? क्योंकि देखिए, जितना हम एक बच्चे को केक वॉक दें, उसकी लाइफ उतनी ही मेरे ख्याल में आगे वो सोचता है कि शायद जिंदगी एक केक वॉक है, जो कि नहीं है रियलिटी में। डू यू थिंक? बिल्कुल भी नहीं है सर केक वॉक। इसकी सबसे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल है पेरेंट्स। एक फादर जो आज 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है ना, उसको पता है उसने ये 50 लाख रुपया कमाया कैसे है, खून पसीना एक करके। हाँ, मैं उन फैमिलीज को थोड़ा सा बस अलर्ट करना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से कि प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू योर चाइल्ड। एग्जैक्टली। +2 के बाद वो वैसे भी आपके सुनने वाले नहीं है, लेकिन +2 तक उनकी मत सुनिए, उनकी इंस्पिरेशनल यस मत सुनिए उनकी। वो हमारे बॉस नहीं है। +2 तक का मौका है, 18 साल तक उनकी जिंदगी बना लीजिए। ऐसा बोर्डिंग स्कूल चुनिए जहां पे एटलीस्ट प्रिंसिपल मेरे जैसी हो, एटलीस्ट जब दहाड़ती हो तो पता हो कि 8 बजे अगर हमने खाना खाने पहुंचना है तो पहुंचना ही पहुंचना है। सो +2 तक अपने बच्चों आपको गुस्सा आता है, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। आई वुड लव टू लिसन इट। कोई ऐसा फेवरेट वर्ड आपका? नो नॉट फेवरेट वर्ड, ज्यादा गुस्सा आता है। आई नॉर्मली गो ऑन म्यूट बटन एंड बिलीव कीजिए पेरेंट्स, जब मुझे गुस्सा आता है वो वैसा ही आता है जैसा एक माँ को आना चाहिए। अगर मुझसे कभी लग भी जाती है, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, कभी एक लग भी जाती है, बोलते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं मुझसे लग जाती है, मतलब उड़ जाता है मेरा हाथ एक आधा, कभी उड़ता बहुत कम है, लेकिन माँ जैसा है। उसके 10-15 मिनट के बाद जब मैं उनको गले लगा लेती हूँ और जब मैं उनको काउंसिल करती हूँ 10 मिनट के लिए कि बेटा ये गुस्सा क्यों आया, क्या आपके माता पिता ने ये जो पैसे दे के इतना दूर आपको भेजा है, अगर आप इसको वेस्ट करने आए हो, अगर आप इसको वेस्ट करने आए हो तो बेटा घर ही रहते, यहाँ क्यों आए हो? अगर सुबह, कई बच्चे सुबह उठने में लाइक थोड़ा सा करते हैं कि मैम हम घर पे होते थे, अम्मी कभी नहीं उठाती थी हमें टाइम पे, हम आराम से सोते थे, यहाँ तो हमें ऐसा फील होता है कि जेल है। सो वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। तो अगर मैं एक लगा देती हूँ तो प्यार भी मैं माँ जैसा ही करती हूँ, वो आप स्कूल आके बच्चों से ही पूछ लीजिएगा। आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई लव टू डांस विद देम, आई यू कम टू KLM सम टाइम और आपको पता लगेगा कि प्रिंसिपल जो बोल रही है मेरे बच्चे वैसे ही उतने ही खुश है। I'll talk to them. This is my promise that once again I come to your campus and I'll speak to them. तो ये भी बता दीजिए कि कोर्सेज के हवाले से मुझे भी कई एक पेरेंट्स ने आपके हवाले से फ़ोन किया कि नीट के हवाले से आप बड़ी मेहनत करते हैं, JEE या IITNs या बाकी जो बड़े बड़े इस वक्त कोर्सेज है जिनके लिए एक तलाश होती है पेरेंट्स की कि मेरा बच्चा इसमें एडमिशन ले, इसमें, तो उस हवाले से कोई स्पेसिफिक आपका है इस पे फोकस? सर जैसे कि मैं शुरू से आप सबको बता चुकी हूँ, बहुत सीरियस सवाल पूछा है सर ने, जिसका एक बड़ा क्लियर कट सा आपको भी पता होना चाहिए।
ये सिर्फ कंपनीज में, अभी नाम नहीं लूंगी बिकॉज ये मुद्दा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप ध्यान से नीट का कभी क्वेश्चन पेपर देखें, ऑल सिलेबस बेस्ड ऑन योर +1 एंड +2, प्रॉपरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपने वो ध्यान से पढ़ ली तो आपको ज़रूरत ही नहीं है लाखों रुपया एक्स्ट्रा। जम्मू में जा जाके मैं देखती हूँ बच्चों को किराए पे कमरे लेके दिए हुए हैं। क्यों लेके दिए हुए हैं? अगर 11वीं 12वीं एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल से पूरी शिद्दत के साथ करवा दी जाए और एनसीईआरटी की बुक्स जो आपकी हैं, और आई थिंक 1-2 प्रदीप के रिफ्रेशर्स हैं, अगर उनको घोल के पी लिया जाए तो नीट क्लियर करना या जेईई मेंस क्लियर करना, इट्स लाइक योर अ सिंपल कप ऑफ टी। बाकी जिस तरह से मैंने आपको बोल दिया है कि बच्चों को आजकल पता ही नहीं होता है हमने करना क्या है, उसका सारा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। क्योंकि 9th-10th का बच्चा आज जो मोबाइल जिस स्पीड से यूज़ करता है वो शायद हमें भी यूज़ करना नहीं आता है। प्लीज़ उनको मोबाइल से दूर रखिए, स्ट्रिक्ट हो जाइए जिस तरह से मैं अपने बच्चों के साथ हूँ कि तुमको जो मर्जी धमकी देनी है दे लो, मोबाइल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नो बडी कैन रिप्लेस योर बुक्स। आज भी अगर एक अच्छा दोस्त बनना है तो अपनी बुक्स को बनाइए, रीडिंग को बनाइए। जिस तरह से केएलएम के बच्चों को 7th क्लास से ही पता है कि अगर बायो में जाना है तो बायो सब्जेक्ट अलग है, उस पर फोकस करो। अगर आपको फिजिक्स में जाना है, जेईई मेंस करना है तो अपना फिजिक्स पे फोकस करो, केमिस्ट्री पढ़ो। सो आपको एक अपना जो एक टारगेट है, गोल है, वो आपको 7th-8th से डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि जब तक आप 10th में पहुंचे, +1 +2 आपको क्लियर विजन हो। आई वॉन्ट टू गो फॉर कॉमर्स, आई वॉन्ट टू गो फॉर मेडिकल, आई वॉन्ट टू गो फॉर नॉन मेडिकल। So it is all up to the education, my dear parents. आपकी फैसिलिटीज, एक ही चीज आप पूछिए जब भी आप एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल जाते हैं, नो पार्टीज, नो आउटिंग्स, वो सब आप करवा लीजिएगा जब बच्चा छुट्टियों में घर आता है। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एक स्ट्रांग एंड बुलंद प्रिंसिपल। जिस तरह से मैडम खुद हो किसी भी स्कूल के, उसी तरीके से आपके बच्चे को आगे बनाया जाए, ना कि उनको सहूलियत के नाम पे एक होटल जैसे रूम्स प्रोवाइड करके उनको जंक फूड महीने में 4-4 10-10 बार खिला के स्पॉइलिंग हैबिट्स देने से बेटर है उनको एक बड़ा शाकाहारी सा या अपना जो भी हम अपना खाते हैं खाना, वो बैलेंस डाइट देना ज़रूरी है। तो मैम ये बता दीजिए कि कश्मीर में आपके बहुत सारे बच्चे हैं, बारामूला से, कुपवारा से, अनंतनाग से, बिल्कुल, तो वो बता दीजिए कि जो पेरेंट्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं? सर वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो मेरा एक मेडल हैं। ये मैं स्पेशली थैंक्स करूंगी जो मेरे करंट पेरेंट्स हैं, बिकॉज उन्होंने बच्चा इस तरह से नहीं दिया है सर। वो आते हैं पठानकोट में, वो कम से कम वन वीक के लिए किराए पे होटल्स लेके रहते हैं। और वो एक हफ्ता सारा बोर्डिंग स्कूल को सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं। और जितने पेरेंट्स मेरे साथ हैं, जब वो ये बात बोलते हैं ना कि मैडम हम बिल्डिंग्स को बच्चा नहीं देंगे, हम बच्चा आपको देके जा रहे हैं, तो बिलीव कीजिए मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। और उनका भरोसा बनाए रखने के लिए मुझे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बच्चों के साथ रहना ही पड़ता है। वैसे भी पठानकोट नज़दीक ही है, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, नज़दीक है, हार्डली 2.5 आवर का रास्ता है। जब भी माइंड सेट करें एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल के लिए, ऑफ कोर्स रिमेंबर केएलएम इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, डिफेंस रोड, मामूर। चलिए, थैंक यू सो मच सुनैना मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपके पास टाइम भी नहीं था। तो लास्ट पे ज़रूर मैं एक मैसेज लेना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि ये बोर्डिंग स्कूल के बच्चों के लिए, बल्कि ओवरऑल जिस तरह से आप एक टीचर हैं, आप एक सरमाया है हमारी कौम की, जिस तरह से आप पेवस्त करती है तालीम को, एजुकेशन को हमारे बच्चों में या मुल्क के बच्चों में, तो एक पैगाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी आपकी तरफ से। ये मैं पेरेंट्स के लिए ही पैगाम दूंगी, एक माँ होने के नाते। हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मोबाइल्स देना बंद कीजिए बच्चों को। मैं ये नहीं कह रही हूँ मोबाइल्स हमें, दावे के साथ कहते हैं कि मोबाइल से बच्चा बिगड़ता है। सर मैं दावे क्या, इस पे कोई अगर मोबाइल कंपनी आके कोई केस करना चाहती है वो भी कर सकती है। बट आई एम सो सॉरी, हमारी आज का यूथ सर दे आर यूनिंग। माँ बाप को वो ये बोल के रूम में बैठते हैं कि 2 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मम्मा आई एम डूइंग स्टडीज। और मम्मा बेचारी बाहर बॉर्नविटा वाला दूध रेडी कर रही होती है, और अंदर हमारे इंस्टाग्राम्स, FB, हमारे ट्विटर्स जो बच्चों के लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट। सर मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन चीज़ों को लेके जानकारी पा चुके हैं वो ज़रूरी नहीं है उनके लिए। हाँ, इससे बेटर है कि आप उनको बुक्स दीजिए, घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए, उनके साथ कभी टाइम स्पेंड कीजिए, उनको टास्क दीजिए कि महीने में एक बार ही पिज़्ज़ा मिलेगा। प्लीज़ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मत दीजिए, सेट रखिए। जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए टारगेट सेट किया है, उसको 2 महीने में एक बार ही पिज़्ज़ा मिलता है, और वो भी तब मिलता है जब वो कोई अच्छी सी एक जिस्ट सुना देती है मुझे नॉवल की, जब वो मुझे मतलब बताती है आज इंसाइक्लोपीडिया में नया क्या पढ़ा। सब कुछ हम माओ के हाथ में है, क्योंकि देखिए अगर आप फादर्स की बात करें, या तो वो बिजनेस कर ले, या तो वो घर पे पैसे दे दे, या वो बच्चों का ख्याल रख ले। मदर्स आर ऑल्सो वर्किंग, लेकिन जो मदर्स होती हैं दे आर बेटर देन फादर्स। वी आर डैम स्ट्रॉन्ग, वी कैन डू एनीथिंग।
सो मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मोबाइल्स को लॉक कर दिया जाए। जब बच्चे का कोई होमवर्क आता है आप अपने मोबाइल से शेयर कर सकती हैं। आई थिंक जो हम करना चाहें हम वो कर सकते हैं। सो प्लीज नो मोबाइल्स, नो जंक फूड एंड गुड बोर्डिंग स्कूल। थैंक यू सो मच। तो बात कर रही थी मैम सुनैना, यकीनन आज इन्होंने इम्प्रेस किया हमें भी और हमारे ऑडियंस जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से और इस वक्त बाकी ममालिक से भी और मुल्क हिंदुस्तान से भी। इन्होंने जिन बातों का इजहार किया खासकर पेरेंट्स के लिए, वाकई ये बातें हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए मुफीद हैं, क्योंकि एक टीचर ही एक बच्चे को संवार सकता है, एक बच्चे का करियर बना सकता है। लेकिन मैडम सुनैना जैसे प्रिंसिपल वाकई अगर हमारे बोर्डिंग स्कूल्स में हों तो हमारे बच्चों की कामयाबी लाजमी है। हमारे बच्चों की कामयाबी में फिर कोई भी शक नहीं रहता। इसलिए आप भी एक बार ज़रूर केएलएम में एडमिशन करना बहरहाल ड्रीम होता है जम्मू कश्मीर के हर एक पेरेंट का। अगर आप जाना चाहें तो आप केएलएम स्कूल पठानकोट ज़रूर जा सकते हैं, मैडम सुनैना से रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आप काइंडली लास्ट पे शेयर कर दें, कोई फ्लैश स्क्रीन के नीचे फ्लैश कर देंगे सर हम, सो दैट कि कोई कॉन्टैक्ट करे वो कश्मीर क्राउन। अभी अपना ब्रोशर के थ्रू वी विल शेयर एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स डाउन सर। स्क्रीन पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप देख सकते हैं। ये केएलएम स्कूल इंटरनेशनल का फ़ोन नंबर भी हम आपको फ्लैश कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं अपने वीडियो एडिटर और प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केएलएम का एड्रेस और फ़ोन नंबर फ्लैश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।